हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर रैक प्लेलिस्ट सेशन नंबर 4। तो आज के इस सेशन के अंदर हम इंजेक्शन पाइपलाइन का जो भी फ्लो है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो भी कोड मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, वो मैंने ऑलरेडी गिटहब के ऊपर पुश करके रखा है। इसकी जो भी लिंक है मैं इस वीडियो के बेसिकली वीडियो के डिटेल्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से आप इसको फेच कर सकते हो। यहाँ से इंजेक्शन पाइपलाइन और यहाँ पे पूरा जो भी कोड है इसका, ये कंप्लीट कोड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ पे OS नाम की जो भी लाइब्रेरी है, ओके, देन उसके बाद RE नाम की जो भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, बेसिकली ये क्या करता है, व्हाइट स्पेसेस को वगैरह रिमूव करता है। एंड उसके बाद हमने लिस्ट एंड डिक्शनरी को क्या किया है, इंपोर्ट कर दिया है। देन यहाँ से मैंने .env को इंपोर्ट किया है, क्योंकि हमको ओपन AI की जो भी की है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड उसके बाद मैंने पाई PDF करके मीन्स PDF ये क्या है, PDF रीडर है, इसको इंपोर्ट कर दिया है, बेसिकली इंस्टॉल करके इंपोर्ट किया है। हम यूज करेंगे क्रोमाडीबी, तो क्रोमाडीबी को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। एंड उसके बाद ओपन AI। तो सबसे पहले 3 लाइब्रेरी जो है आपको इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास requirements.txt है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली टर्मिनल ओपन करके pip3, अभी देखो मैं मैक सिस्टम यूज कर रही हूँ, आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे होंगे तो सिर्फ आपको पिप ऐड करना है। अभी मैंने pip3, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल जो भी रिक्वायरमेंट फाइल है उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो रिक्वायरमेंट txt, तो इसको मैंने इंस्टॉल किया। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, मीन्स हमारे जो जितने भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज थे उनको हमने क्या किया है, इंस्टॉल कर दिया है। अब उसके बाद सबसे फर्स्ट वाली प्रोसेस हमारे पास रहेगी कि हमको ओपन AI की जो भी की है वो यूज करनी है। तो ओपन AI की आपको कहाँ पे मिलेगी, तो ये ओपन AI का प्लेटफॉर्म है openai.com। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे API कीज सर्च करना है। जैसे आप API की सर्च करोगे उसके बाद पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो जब आप API की क्रिएट करने के लिए जाओगे, तो जब आपका फ्री अकाउंट है, तो फ्री अकाउंट के लिए मुझे लगता है वो फ्री में कुछ डॉलर्स में वगैरह कुछ टोकन वाइज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से आप फ्री में यूज कर सकते हो। ओके, आपको बेसिकली फ्री में ये यूज नहीं करने दे रहा है या वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो ऐड करूंगी। ओके, एक वीडियो क्रिएट करूंगी कि एक ओलामा नाम की लाइब्रेरी है, उस ओलामा नाम की लाइब्रेरी को आप लोकली एग्जीक्यूट करके ओपन AI की आपको यूज भी नहीं करनी, विदाउट ओपन AI की आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए जो भी वीडियोज रहेंगे वो भी आपको मिलेंगे इस जो भी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप ओपन AI क्रिएट कर सकते हो, तो सिंपली ओपन AI की जो है यूज करो। तो क्रिएट न्यू सीक्रेट के ऊपर क्लिक करना है, नाम देना है, जो की जनरेट होगी वो आपको क्या करना है, env वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देनी है। दैट्स इट। अभी हम इस कोड को क्या करते हैं, पहले डीप डाइव करते हैं, एक बार देखते हैं कि इस कोड के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस है। मीन्स इसके अंदर हमने क्या किया है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, देखो यहाँ पे डेटा नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक txt फाइल रैंडमली इसके अंदर डेटा ऐड किया है, एक txt फाइल ऐड करके रखी है, एक md फाइल ऐड करके रखी है, एंड एक pdf फाइल मैंने ऐड करके रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन बना है। फंक्शन क्या है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ। तो पीडीएफ से कोई भी टेक्स्ट जो है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, इसके लिए क्या है, ये वाला फंक्शन बना है। कि इसके अंदर सबसे पहले क्या किया है कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ जो भी हमारे एक्सट्रैक्टिंग पीडीएफ है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, मीन्स उसका पाथ जो है बेसिकली उसको क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी हमारा पीडीएफ रीडर नाम का हमारी लाइब्रेरी है उसकी हेल्प लेके मैं क्या कर रही हूँ, मेरे जो भी पीडीएफ है उसको रीड कर रही हूँ। पीडीएफ को रीड करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट किया, एंड इस लिस्ट के अंदर जितने भी हमारी पीडीएफ है उस पीडीएफ का जो भी टेक्स्ट है उसको मैं पेज वाइज क्या कर रही हूँ, इसके अंदर पार्ट्स नाम का जो भी लिस्ट है उसके अंदर स्टोर कर रही हूँ। फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक पेज के लिए यहाँ पे लूप लगा है, एंड जो भी लूप लगा है, जो भी डेटा आता है, हर एक बेसिकली जो भी टेक्स्ट आते हैं उसको फुल टेक्स्ट नाम का जो एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दिया। तो इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी पीडीएफ से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के बेसिकली काम कर रहे हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम txt। तो अब जो भी हमारे txt फाइल है उससे टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बट अभी हमने पीडीएफ का देखा, टेक्स्ट का बेसिकली txt फॉर्मेट जो है उसका भी देखा, बट उसके अलावा भी कोई फॉर्मेट है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करें, लोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ फोल्डर।
तो यहाँ पे क्या किया है बेसिकली लोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम फोल्डर के अंदर, कि बेसिकली यहाँ पे देखो इफ एक्सटेंशन इज पीडीएफ, कि जो पीडीएफ एक्सटेंशन है तो क्या करो रॉ टेक्स्ट, कि यहाँ पे देखो आपका पीडीएफ एक्सटेंशन है तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड उससे क्या किया जाएगा टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। आपका जो भी एक्सटेंशन है ये एमडी फॉर्मेट के अंदर है या फिर टीएक्सटी फॉर्मेट के अंदर है तो वो फंक्शन है, तो फिर आप क्या करो यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम टीएक्सटी, तो ये हमारा फंक्शन है, इसको एग्जीक्यूट करो। तो इस वजह से मैंने क्या किया है यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया कि आप एक्सटेंशन फाइंड आउट करो आपका पर्टिकुलर फाइल का, हमारा ये डेटा नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर से क्या करो पर्टिकुलर फाइल का एक्सटेंशन लो एंड एज पर द एक्सटेंशन, क्या एक्सटेंशन है उसके हिसाब से पर्टिकुलर फंक्शन को हमने क्या किया है एग्जीक्यूट किया है। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है हमने टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन वाली जो चीज है इसके अंदर की है। अब हमारे नेक्स्ट प्रोसेस है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के अंदर हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है क्लीन टेक्स्ट नाम का। तो जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है उस ओरिजिनल टेक्स्ट की जो भी लेंथ है वो हमने इस ओरिजिनल लेंथ नाम का जो भी एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली देखो कि जो भी हमारा ये यहाँ पे रिप्लेस x00 ये क्यों लगा है, तो ये क्या करता है पीडीएफ जो है पीडीएफ के एक्सट्रैक्शंस वगैरह जो है या नल कैरेक्टर्स जो है उन सबको रिमूव करने का काम करता है। तो हमने क्या किया जो भी अननेसेसरी चीजें अननेसेसरी स्पेस न्यू लाइंस टैब मल्टीपल स्पेसेस इनको आप क्या करो रिप्लेस करो। मीन्स हमने इसको क्या किया है इसको यहाँ पे रिप्लेस किया है सिंगल स्पेस के अंदर। मीन्स बेसिकली आपके पास मल्टीपल स्पेसेस है या न्यू लाइन से स्टार्ट किया है या मल्टीपल टैब्स ऐड किए तो उसको क्या करो एक सिंगल स्पेस के अंदर आप क्या करो रिप्लेस कर दो। तो ये हमने यहाँ पे किया है। देन उसके बाद जब हम उसका जो अननेसेसरी चीजें है वो रिमूव करेंगे तो हमने क्लीन नाम का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर क्लीन टेक्स्ट जो है उसको हमने क्या कर दिया है स्टोर कर दिया है। तो ये हो गई क्लीन वाली प्रोसेस। अब हमारे पास चंकिंग वाली प्रोसेस। तो अभी चंकिंग वाले प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया है बेसिकली, तो अभी चंकिंग वाली जो भी प्रोसेस है ये हमारा एक चंक टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन है। अभी चंक टेक्स्ट नाम के फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है कि बेसिकली टेक्स्ट आएगा, चंक की साइज दी है 800, ओवरलैप दिया है 150। तो ये फंक्शन क्या करेगा इतने पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंट किया है, प्रिंट क्या किया है चंकिंग टेक्स्ट, चंक की साइज कितनी वो प्रिंट किया एंड ओवरलैप को यहाँ पे क्या कर दिया है प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो चंक्स नाम का मैंने यहाँ पे बेसिकली इस चंक के अंदर हम क्या करेंगे रिजल्ट को स्टोर कर देंगे। देन स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल बना है एंड उसके बाद एन मींस बेसिकली इसके अंदर जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसकी लेंथ फाइंड आउट करके इस एन नाम का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर किया। अब यहाँ पे एक लूप ऐड किया है। अब ये लूप क्या करेगा, तो सबसे पहले ये लूप जो है वो क्या करेगा चंक की पोजीशन फाइंड आउट करेगा। यहाँ पे आपने देखा एंड वैल्यू, उसके बाद हम क्या करेंगे इस चंक की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे एंड जो भी पोजीशन आ रहे हैं बेसिकली उसको ट्रिम करके एंडिंग में ऐड कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे लूप वगैरह ऐड करके हम प्रोसेस कर रहे हैं चंकिंग के अंदर, ओके। तो जब हम चंकिंग के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं एट द एंड हमको क्या चाहिए कि कितने चंक्स हो रहे हैं उसकी लेंथ वगैरह फाइंड आउट करनी। तो जितने चंक्स हुए उसकी लेंथ में यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं एंड ओवरऑल जितने भी चंक्स हुए उनको मैं रिटर्न कर रहे हैं। मींस बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड कन्वर्ट करके हमने चंक की साइज कितनी प्रोवाइड की 800 प्रोवाइड की एंड ओवरलैप कितना प्रोवाइड किया 150। तो एट द एंड कितने चंक की साइज हो गई ये यहाँ पे मैंने प्रिंट किया लेंथ ऑफ चंक्स एंड जितने भी चंक्स हुए उसको मैंने क्या किया है रिटर्न कर दिया है। अब उसके बाद फोर्थ नंबर के हमारे स्टेप है एम्बेडिंग। अब इस एम्बेडिंग गेट ओपन एआई एम्बेडिंग, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं गेट ओपन एआई एम्बेडिंग के अंदर क्लाइंट, तो यहाँ पे ओपन एआई की की भी हमको लगेगी बेसिकली, तो ओपन एआई की बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ओपन एआई। देन उसके बाद टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट की लिस्ट हमने यहाँ पे ली है एंड उसके बाद मॉडल, तो ओपन एआई का आपको कौन सा मॉडल यूज करना है ये दे देते हो। एट द एंड हमने क्या किया है इस फंक्शन के अंदर इतने पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर दी है। उसके बाद मैंने प्रिंट क्या किया है लेंथ ऑफ टेक्स्ट की लेंथ प्रिंट किया एंड मॉडल का नाम जो है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब देखो ओपन एआई एम्बेडिंग्स एपीआई डजंट एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को ये क्या करती है एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसके लिए हमने क्या किया है जो भी एम्प्टी स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस किया है बेसिकली एक स्पेस से। देखो
बेसिकली हमने एम्प्टी स्ट्रिंग जो है उसको रिप्लेस कर दिया है एक स्पेस से, मींस व्हाइट स्पेस, मल्टीपल स्पेसेस है उसको सिर्फ क्या करो एक स्पेस से आप रिप्लेस कर दो, क्योंकि ओपन एआई जो है एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता इसलिए। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट मींस ये क्या, ओपन एआई, ठीक है। तो एम्बेडिंग्स डॉट क्रिएट, अब मॉडल जो है मॉडल पास कर दो एंड उसके बाद देखो इनपुट दे दो सेफ टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली एक्सट्रैक्ट एम्बेडिंग को हम क्या कर रहे हैं बेसिकली ओपन एआई जो है, ओपन एआई को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन हम जब कॉल करेंगे तो उसके अंदर क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट मींस हमारा ओपन एआई, एम्बेडिंग्स हमको एम्बेडिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए एम्बेडिंग डॉट क्रिएट। अब मॉडल क्या रहेगा, तो ये मॉडल भी जब फंक्शन कॉल करेंगे तो उससे मॉडल आएगा। एंड इनपुट हमने क्या प्रोवाइड किया, ये सेफ टेक्स्ट हमने इनपुट प्रोवाइड किया कि ये जो टेक्स्ट है हमने, ये जो फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है, सिर्फ इसके अंदर का एम्प्टी स्पेस जो है हम रिमूव करके सेफ टेक्स्ट नाम का जो भी वेरिएबल इसके अंदर स्टोर किया, तो ये टेक्स्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर ये सारी चीजें रहेंगी। तो देखो रिस्पॉन्स डॉट डेटा इज अलाइंड विद द इनपुट्स। तो अब जो भी ये एम्बेडिंग है, तो अभी इस एम्बेडिंग नाम का जो भी वेरिएबल है इसके अंदर हम क्या करें, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर जो भी हमारा सेफ टेक्स्ट है वो रहेगा, बेसिकली अलाइन टेक्स्ट इसके अंदर रहेगा। एंड हमने रिटर्न किया पहले तो हमने प्रिंट किया है एम्बेडिंग की लेंथ, एंड उसके बाद हाँ यहाँ पे हमने प्रिंट किया है एम्बेडिंग की लेंथ, एंड जो भी हमारा लेंथ ऑफ, यहाँ पे हमने प्रिंट किया है लेंथ ऑफ वेक्टर्स को, एंड उसके बाद हमने रिटर्न किया है एम्बेडिंग्स को। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा एम्बेडिंग्स वाला फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पे वेक्टर डीबी के अंदर। तो देखो यहाँ पे हम इंजेक्ट टू क्रोम ऐसा एक फंक्शन हमने बनाया है, इसके अंदर हम क्या क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। परसिस्ट dir मींस क्रोमा स्टोर, यहाँ पे हमने क्या किया है बेसिकली क्रोमा का जो भी स्टोर है डेटाबेस उसका हमने ऐड कर दिया। अब मैं आपको देखो यहाँ पे हमने क्रोमा डीबी को इंपोर्ट किया है, तो हम बेसिकली वेक्टर डीबी के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, क्रोमा डीबी यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद कलेक्शन का नेम, तो कलेक्शन इनसाइड द बेसिकली क्रोमा डीबी के अंदर कलेक्शन क्या रहेगा, तो उसका नाम मींस बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम क्रोमा डीबी यूज कर रहे हैं, तो क्रोमा डीबी को आपको नाम क्या देना है, तो मुझे देना है क्रोमा स्टोर करके, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन का नेम क्या रहेगा, जो भी आपका क्रोमा डीबी रहेगा उसके अंदर आपको कलेक्शन का नेम क्या ऐड करना है, तो उसके अंदर मेरा कलेक्शन का नेम रहेगा माय नॉलेज बेस, ये मैंने प्रोवाइड किया है। एंड उसके बाद देखो जो भी आपको एम्बेडिंग मॉडल यूज करना है तो वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है एम्बेडिंग मॉडल, तो टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल बेसिकली टेक्स्ट डैश एम्बेडिंग डैश 3 डैश मॉड, ये क्या करना है, मुझे मॉडल यूज करना है, तो उसका नाम यहाँ पे पास किया है। अब देखो ओपन एआई क्लाइंट रीड ओपन एआई की फ्रॉम ENV, तो ENV फाइल के अंदर आपकी ओपन एआई की ऐड कर दो। तो अब देखो ओपन एआई को हमने इंपोर्ट कर दिया है, तो ओपन एआई को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्लाइंट ओपन एआई नाम का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर ऐड किया। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रिंट क्या किया है, क्रोमा वेक्टर डेटाबेस। उसके बाद देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये जो भी गेट ओपन एआई एम्बेडिंग है इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, वो भी मैं बता दी कि उसके ऊपर आती हूँ। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्रोमा डीबी के अंदर जो भी डेटा हमको स्टोर करना है उसके लिए यहाँ पे क्या की है, चीजें की बेसिकली यहाँ पे जो भी चंक्स आएंगे, ऑल आईडीज, ऑल टेक्स्ट, ऑल मेटाबेसेस, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं यूजिंग सिंपली हमने क्या किया है, इसके ऊपर लूप लगा है। अब देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ओपन गेट ओपन एआई एम्बेडिंग इसको कॉल किया है। अभी इसके अंदर हमने क्या पास किया, क्लाइंट बेसिकली क्लाइंट ओपन एआई, तो क्लाइंट ओपन एआई जो है इस क्लाइंट ओपन एआई के अंदर देखो अब ये फंक्शन क्या क्या पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है ओपन एआई को, तो हमारा ओपन एआई ये वाला है, तो इसको हमने पास किया इसके अंदर। उसके बाद बैच टेक्स्ट, तो जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा उस टेक्स्ट को हमने पास किया, तो देखो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट है तो इसको हमने पास किया। एंड एम्बेडिंग मॉडल, तो ये एम्बेडिंग मॉडल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ये हमने क्या कर दिया है, पास कर दिया है। एंड जो भी डेटा आ रहा है बेसिकली वो हम क्या कर रहे हैं, क्रोमा डीबी के अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ डेटा क्रोमा डीबी के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ पे सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके उनको मैंने प्रिंट किया आपको दिखाने के लिए। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैंने टर्मिनल ओपन किया, टर्मिनल ओपन करने के बाद पाइथन 3, तो अभी मैं मैक सिस्टम यूज कर रही हूँ इसलिए पाइथन 3, एंड हमारे फाइल का नाम है इंजेस्ट क्रोमा डॉट py, ये मैंने ऐड कर दिया, डन। अब देखो यहाँ पे क्रोमा स्टोर करके क्रिएट हो गया है,
ठीक है, हमने नाम क्या दिया था उसको, क्रोमा स्टोर ही दिया था, तो क्रोमा स्टोर करके डेटाबेस का एंट्री हो गई, बेसिकली क्रिएट हो गया। अब हम सबसे पहले जो चीजें हमने प्रिंट की वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लोडिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम डेटा, तो अब देखो एक्सट्रैक्टिंग पीडीएफ, तो हमारे पास एक पीडीएफ फाइल थी एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, आपने यहाँ पे देखा, देखो एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इसके अंदर का हमने क्या किया है, डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है। कितने पेजेस है, सिर्फ एक ही पेज है इसके अंदर। एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट फाइल faq.txt, देखो यहाँ पे एक फाइल है, उसके अंदर का भी हमने 398 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया है, और यहाँ पे notes.md इसको भी हमने एक्सट्रैक्ट किया। डन, लोडेड 3 डॉक्यूमेंट्स, जितने भी हमारे 3 डॉक्यूमेंट है वो लोड हो गए। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, एक मिनट, हाँ देखो लोडेड 3 डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ लोड हो गए। अब हम जाएंगे, देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाँ अब देखो प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, अब एक डॉक्यूमेंट सेटिंग अप द क्रोमा वेक्टर डेटाबेस, कलेक्शन का नाम क्या रहेगा, माय नॉलेज बेस। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है, हाँ अब बेसिकली ये एक्चुअली ये इसके वैसे स्टोर करता है, मेरे पास कोई एक्सटेंशन है तो मैं चेक कर लेती हूँ, हम इसको ओपन कर सकते हैं क्या, अदरवाइज ठीक है, नहीं मैं तो इसको ओपन नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे आपको एम्बेडिंग दिखानी थी कि कैसे इसने स्टोर किया है करके, हाँ एक मिनट, हाँ ओके एक मिनट, हाँ अब मैं आपको ये बाद में दिखा देती हूँ, अभी पहले हम कोड देखते हैं। देखो उसके बाद क्या क्या, क्लीन टेक्स्ट, क्लीनिंग वाली प्रोसेस हो गई कि इसके अंदर 692 कैरेक्टर थे, अब 584 हो गए, क्योंकि हमने उसको क्लीन वगैरह किया। चंकिंग की साइज कितने, क्रिएटेड चंक, कितने चंक क्रिएट हो गए इस एचआर पॉलिसीज के अंदर, सिर्फ एक ही चंक क्रिएट हो गए, क्योंकि सिर्फ 584 कैरेक्टर थे, एक ही चंक क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब faq.txt के अंदर देखे, देखो 398 कैरेक्टर थे, क्लीन करने के बाद कितने हो गए, 393 कैरेक्टर्स हो गए, एंड कितने चंक की साइज है 800, तो एक ही चंक हो गया। एंड यहाँ पे भी देखो notes.md के अंदर, तो क्लीन करके ये आ गया। उसके बाद देखो इंसर्टिंग 3 चंक्स इनटू क्रोमा बैचेस, तो अभी कितने चंक्स है हमारे पास, 3 फाइल के 3 ही चंक्स है, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स कम थे। अब बड़े फाइल्स ऐड करोगे, बड़े पीडीएफ फाइल्स ऐड करोगे तो उतने चंक्स होंगे। प्रोसेसिंग 3 चंक्स, अब देखो जनरेटिंग एम्बेडिंग्स फॉर अ 3 टेक्स्ट यूजिंग एम्बेडिंग, तो अब देखो ये जो भी टेक्स्ट मॉडल हमने यूज कर रहे हैं, इसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एम्बेडिंग कर रहे हैं, तो इसका यूज करके इसने एम्बेडिंग किया। इंसर्टिंग अ बैच इनटू क्रोमा, क्रोमा के अंदर सबसे पहले आपके बैच में आपका डेटा जो है इंसर्ट कर दिया। अब देखो इंजेक्ट 3 चंक्स इनटू माय नॉलेज बेस, इसके अंदर क्या किया, 3 चंक्स को इंसर्ट कर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। क्रोमा स्टोर एट, उसका नाम यहाँ पे प्रिंट हो गया, एंड एम्बेडिंग मॉडल भी प्रिंट कर दिया। डन, अब देखो ये इसके वे से क्या करता है, एम्बेडिंग को इस वे से स्टोर करता है। देखो अब ये इसका खुद का इंटरनल वे है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। ये देखो ये जो भी है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी पेड लीव्स, देखो इसने कैसे इसको एम्बेडिंग दिया, आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसने बराबर इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। देखो ये इसका खुद का वे है, इसके बारे में हमको डिटेल में लर्न करने की जरूरत नहीं, बट एट द एंड इसने क्या किया, क्रोमा डीबी के अंदर इसको एम्बेडिंग के अंदर स्टोर किया। देखो अब ये कैसे एम्बेडिंग के अंदर इसको इसने स्टोर कर दिया है। तो ये हमारा ओवरऑल इंजेक्शन पाइपलाइन का पूरा इंजेक्शन पाइपलाइन का पूरा फ्लो है। ओके, एंड इसका जो भी रिलेटेड कोड है ये मैंने इस वाले जो भी ये गिटहब की लिंक है इसके अंदर ऐड करके रखा है, ये पूरा कोड आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो डेटा के अंदर ये डेटा ऐड करके रखा है, आप पीडीएफ फाइल टेक्स्ट फाइल चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो एक फाइल है पाइथन की, इसके अंदर ये पूरा कोड है कि जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, तो ये इसकी जो भी लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगी। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करते हैं, रिट्रीवल पाइपलाइन जो है उसके बारे में प्रैक्टिकली लर्न करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।